नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जो प्रेजेंटेशन आपको दी थी जिसमें मैंने ये बात समझाई थी कि शुक्र के साथ में सूर्य को भी देखना बहुत ज़रूरी है फीमेल हॉरोस्कोप में स्पेसिफिकली। वजह उसकी ये कि सूर्य अगर अफ्लिक्टेड होगा तो उसके अंदर में लाइफ में तीन चीज़ें जुड़ जाती हैं। या तो डिनायल इन मैरिज यानी कि शादी होगी नहीं, या फिर डिले इन मैरिज यानी कि शादी में देरी, तीसरी बात डिस्टर्बेंस इन मैरिज कि अगर शादी हो भी जाएगी तो उस रिश्ते के अंदर में डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आज का जो केस है वो परफेक्ट इसी पैरामीटर को समझाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे मैं सूर्य के साथ में शुक्र के रोल को भी समझाऊंगा। थोड़ा सा इनके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि लड़की ये काफ़ी खूबसूरत है। शादी इसकी एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान के साथ में हो गई थी। बदकिस्मती से शादी के बाद में एक भी दिन का इनको सुख मिल नहीं पाया। आमतौर पे हर इंसान यही सोचता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है तो उसकी मैरिड लाइफ भी उतनी ही सुंदर होगी, लेकिन इनके साथ में तो कहानी उल्टी पड़ गई। जितनी खूबसूरत लड़की है उतनी ही बदसूरत इनकी मैरिड लाइफ है। वो शक्ल जो मैरिड लाइफ की होती है वो जन्म पत्री से दिखती है। इनके सवाल मुझसे यही थे कि लाइफ के इतने साल बीत गए, कभी भी इनको मैरिड लाइफ का सुख मिल नहीं पाया। हालांकि दो बच्चों की माँ तो बन चुकी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस आदमी से शादी हुई उसके कभी लाइफ में कोई काम चल ही नहीं पाए। उसने जितने भी काम करे वो हर काम में फेल होते चले गया। इस वजह से फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन हमेशा ही बने रहा। तो घर के खर्चे उठाने के लिए इनको पैसे अपने मायके से मंगवाने पड़ते हैं। अब इतने साल जब बीत जाते हैं तो लड़की क्या है कि अपने आप को बोझ समझना शुरू कर देती है कि वो आज भी अपने मायके वालों पे लायबिलिटी है। अब इनके साथ में हुआ ऐसा कि इनके नज़दीक के रिश्ते के एक भाई हैं जो कि मैरिड है, हम उम्र ही हैं और इनको काफ़ी प्यार करते हैं। अब बात ऐसी है, इसके अंदर में जो प्यार की जो मैं बात कर रहा हूँ वो होती सारी अट्रैक्शन है, जिसके अंदर में जो भाई है वो इस बहन के साथ में रिश्ते बनाना चाहता है। अब जो बहन है, ऐसा नहीं कि उसके मन में अरमान नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे बंधन में बंधी हुई है जहाँ पे वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये सारी बातें जन्म पत्री से तो समझी जा सकती हैं। आज मैं ये चीज़ आपको इनके पाम प्रिंट से भी समझाऊंगा। आइए दोस्तों, पहले जन्म पत्री डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुंभ लगन की कुंडली है और सेवेंथ हाउस में खूबसूरती के प्लैनेट शुक्र बैठे हैं। शुक्र का सेवेंथ हाउस में बैठ करके लगन को देखना ये बात बताता है कि लड़की बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, आकर्षक है। अब सेवेंथ हाउस जो है वो रिलेशनशिप का है, आपकी मैरिड लाइफ का है। तो शुक्र की पोजीशन को आप देखिएगा कि जो शुक्र है वो सिंह राशि में बैठे हैं, यानी कि अपने शत्रु के राशि में। इनके राशि सूर्य को आप देखेंगे वो छठे भाव में चले गए। छठा भाव जो है रोगों का है, ऋण का है, कर्जों का है, झगड़ों का है। सिक्स्थ हाउस में बैठ करके सूर्य राहु के साथ में उनकी युति हो गई। राहु के साथ में युति होने की वजह से सूर्य को लग गया ग्रहण। डिग्रीज पे ध्यान दीजिएगा, राहु और सूर्य एग्जैक्टली सेम डिग्रीज पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से भूकांश जब भी सेम होंगे तो नवांश कुंडली में भी रेपिटेशन के अंदर में वो एक ही साइन में आ जाएंगे। यानी कि जो योग बना हुआ है वो योग उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे ये योग खराब योगों की गिनती में आता है तो वो खराबी और भी ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है। तीसरा आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो बेचारा पाप कर्तरी योग के अंदर में आ गया। यानी कि कोई भी प्लैनेट उसके एक भाव पीछे और एक भाव आगे जब पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हो तो वो बंधन योग बन जाता है। पाप कर्तरी योग के अंदर में जब कोई हाउस आता है तो उस हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, या अफ्लिक्शन ज्यादा है तो खत्म हो जाती है। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे कि सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है, स्पाउस का है, पार्टनर का है। पाप कर्तरी योग में आने की वजह से मैरिड लाइफ कभी चल नहीं पाई अच्छी तरीके से। शुक्र जो है वो लव का, सेक्स का, रोमांस का प्लैनेट है। उसको जब मैलेफिक प्लैनेट्स घेर लेंगे तो उसके अंदर में एक घुटन आ जाएगी।
उस घुटन की वजह से इनको कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में कोई वो मौके मिल नहीं पाए जहाँ पे ये कहें कि ये कभी अपने हस्बैंड के साथ में हॉलीडेज पे गई हो, इन्होंने कभी उनके साथ में अच्छे पल बिताए हो, कभी अच्छे रोमांस हुए हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब इसके अंदर में एक बात और भी निकल करके आती है कि इनके जो मन के अरमान हैं, जो ख्वाहिशें हैं, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो गई? वो खत्म नहीं हुई। लेकिन ये बात ये कभी एडमिट नहीं करती। लेकिन जब इनकी जन्मपत्री इन्होंने मुझसे डिस्कस करनी चाही, ये जानने के लिए कि इनकी लाइफ इतनी खराब क्यों बीती, तो मैंने इनको जो बात इनकी जन्मपत्री से बताई, इनकी पाम रीडिंग से बताई, उसी बात को आपको समझाने के लिए ये प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ। इसमें आप ये देखेंगे कि जो 5th हाउस है वो 7th हाउस से 11th हाउस है, यानी कि रिश्तों से क्या आपको खुशी मिलनी है वो 5th हाउस से पता लगता है। 5th हाउस से आपके अरमान पता लगते हैं, डिजायर्स, ये आपके मन में इच्छाएं क्या हैं, भावनाएं क्या हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5th हाउस में बुद्धि के प्लैनेट बुध बैठे हैं और उनके साथ में हिम्मत के प्लैनेट मंगल भी बैठे हैं। मंगल और बुध मदन गोपाल योग की फॉर्मेशन करते हैं। विमेन्स हॉरोस्कोप के अंदर में जो मंगल है वो विमेन्स के सेक्सुअल डिजायर्स को गवर्न करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मन के कारक चंद्रमा है वो मंगल की राशि में बैठे हैं और वो साथ ही में सूर्य के राशिश भी हैं 7th लॉर्ड के। 5th हाउस में बैठे हुए मंगल 8th हाउस में बैठे हुए 12th लॉर्ड शनि को दृष्टि देते हैं और बृहस्पति को भी दृष्टि देते हैं। 8th हाउस आपके हिडन डिजायर्स का है, यानी कि जो सीक्रेट इच्छाएं इंसान अपने मन में संजोता है वो 5th हाउस से 8th हाउस से देखी जाती है। अब इनकी लाइफ के अंदर में इनके एक रिश्ते में भाई लगते हैं जो कि कजन ब्रदर है, मैरिड है इन्हीं की तरह, और उनके मन में इनके लिए काफी फीलिंग्स है। वो जो फीलिंग्स है वो नेचुरल बात है कि सेक्सुअल डिजायर्स की हैं। उन्होंने इनसे ये बात साफ तौर पे कह भी दी, इस बात को बता भी दिया। ये इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि जब भी वो इनसे मिलने आएंगे तो उनका इशारा क्या होगा। शुरू में तो इन्होंने आनाकानी करी, लेकिन अब जब इनकी दशाएं बदल गई, ये दशाएं इनको खुद अपने कजन की तरफ खींच रही हैं। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके सेकंड रिलेशंस, यानी कि इनके फिजिकल रिलेशंस, सेक्सुअल रिलेशंस अपने कजन के साथ में बन सकते हैं। 3rd हाउस आपके कजन्स का, भाई बहनों का, दोस्तों का होता है, पड़ोसियों का होता है। अब इसी चीज को इनके पाम प्रिंट से भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सूर्य की फिंगर है उसके नीचे से जो रेखा निकल रही है वो सूर्य की रेखा है। सूर्य की रेखा इनकी एक जगह जाकर के खत्म हो जाती है, उसके अंदर में दरार पड़ी हुई है और वो 2 लाइनों से बेचारी कटी हुई है। उसके अलावा सूर्य माउंट पे एक क्रॉस का साइन भी बना हुआ है, जो कि ये बात बताता है कि मैरिड लाइफ किसी भी तरह से सुखी रहनी नहीं है। इसके बाद में लाइफ में जो शुक्र का फल है वो भी जानना जरूरी है। उसके लिए आप शुक्र के माउंट पे आइएगा। अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है ये हिस्सा शुक्र का पर्वत कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है, एलिवेटेड है, उसका माउंट अच्छी तरीके से बना हुआ है, तो वो शुक्र मजबूत है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कि इस माउंट के ऊपर में लाइंस बनी हुई हैं, लाइंस का जाला बना हुआ है, आड़ी तिरछी लाइनें इस पे खिंची हुई हैं, किस तरह के कोई क्रॉस बन रहे हैं, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इंसान को अपनी मैरिड लाइफ में आएगी, सेक्सुअल लाइफ में आएगी। जो लाइफ के वो रोमांसेस करने की इच्छा रखते हैं उतनी ज्यादा उसमें दिक्कतें और परेशानियां उनको उठानी पड़ेंगी। इनकी लाइफ के अंदर में जो शुक्र का पर्वत है उसके ऊपर में एक जाला बना हुआ है। वो जाला इस तरह का जाल है जिस तरह की लाइफ के अंदर में ये फंसी हुई है। मैरिड लाइफ में तो कभी कोई रोमांस मिला नहीं, और जिस रिश्ते में रोमांस मिल सकता है और ये दोनों अच्छी तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं, इस जाले के कारण, इस बंधन के कारण ये वहां पे आगे हाँ कर नहीं पा रही। ये बात जानने के बावजूद भी कि ये रिश्ता इन दोनों के बीच में गुप्त रहेगा, बात कभी खुलेगी नहीं, बात कभी बाहर जाएगी नहीं, और ये बात कभी भी
लीक नहीं होगी। जब इतनी एश्योरेंस, इतनी गारंटी किसी इंसान को मिल जाती है तो वो अपने अरमान पूरे कर ही लेता है। लेकिन आप देखिए, हाथ की लकीरों का खेल, यहाँ पे दशा इनकी बदल गई है। मौका सामने से मिल रहा है, लेकिन जो हाथ की लकीरें हैं वो इनकी तकदीर को यहाँ पे भी कमजोर बना देती है। इंसान को लाइफ में कुछ ही सालों का ऐसा मौका मिलता है जिसमें वो अपनी लाइफ के दिन एंजॉय कर सकता है, खुशी खुशी बिता सकता है। अगर वो मौका निकल जाएगा, वो टाइम निकल जाएगा, तो वो वापस नहीं आएगा, बिकॉज टाइम इज नेवर रिफंडेबल। बाकी कोई भी चीज आपको मिल जाएगी, टाइम वापस आप ले नहीं पाएंगे। और एक बारी जवानी खत्म हो जाती है, उसके बाद में इंसान रोमांस कर भी नहीं पाता, क्योंकि हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर इंसान ये सोचता है कि अब तो बच्चों को देखना है, घर को देखना है। स्पेशली विमेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आज के वीडियो में जो आपने कॉम्बिनेशंस हॉरोस्कोप से समझे, पाम प्रिंट से समझे, इसको आप अप्लाई करके बताइएगा कि कितने परसेंट आपने इसके अंदर में असेसमेंट करके इसको सही पाया। और जो आपके रिजल्ट्स हो उसको आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक के रूप में जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो बाकी व्यूअर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम करेंगे। जिस वजह से ये ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए जा रहे हैं, इनका जो पर्पस है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का ही है। इसके अलावा मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो कंसल्टेशंस के लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।